ये रहा अपना हनुमानगढ़ जिला। बात करें हनुमानगढ़ जिले की तो ये अपने पास क्या है, हनुमानगढ़ जिला है। मैं एक बार इसे मैप के अंदर बना लेता हूँ उस बोर्ड के ऊपर, फिर इसकी अपने चर्चा करेंगे। ये अपने जो जिला देख रहे हैं आप, ये कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिला है। ये कौन सा जिला है आपके पास, हनुमानगढ़ जिला है। अब बात करें इस हनुमानगढ़ जिले की, तो इसको एक बार अपने यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ पर साइड में रख देते हैं। इस मैप को अपने यहाँ पर रख दिया। और ये जो अपने पास जिला है, ये जो अपने पास जिला है, ये कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिला। ये कौन सा जिला है अपने पास, हनुमानगढ़ जिला। इससे बात करें हनुमानगढ़ जिले की, तो इसके उत्तर दिशा में, इसके कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में आपके क्या आता है, उत्तर दिशा में आता है इसके पंजाब। उत्तर दिशा में क्या आएगा, इसके पंजाब आएगा। बात करें इसके दक्षिण दिशा में, बात करें अपने दक्षिण दिशा में इसके आता है चूरू जिला। कौन सा जिला लगेगा आपके, चूरू जिला लगता है इसकी दक्षिणी सीमा को। बात करें हनुमानगढ़ की पूर्वी सीमा को क्या लगेगा, तो पूर्वी जो सीमा है यहां पर लगता है इसके आपके हरियाणा। कौन सा स्टेट लगेगा, हरियाणा स्टेट लगता है। और बात करें इसके पश्चिमी सीमा की, तो पश्चिमी सीमा पर जो इसके आता है वो आता है श्री गंगानगर। क्या आता है आपके, श्री गंगानगर। क्या आएगा, श्री गंगानगर। तो ये अपने हनुमानगढ़, जो अपना हनुमानगढ़ जिला है, इसके चारों तरफ क्या क्या स्थित है इसकी अपने बातचीत कर ली। उत्तर में क्या आएगा, पंजाब। दक्षिण में क्या आएगा, चूरू जिला। क्या आएगा, चूरू जिला। पूर्व में क्या आएगा, हरियाणा राज्य। और पश्चिम में क्या आएगा अपने श्री गंगानगर जिला। पश्चिम में क्या आ जाएगा अपने श्री गंगानगर जिला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। भी कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप, या साथ साथ कुछ बनाना चाहो तो बना लेना। ठीक है, बात करें यहाँ पर जलवायु, कैसी जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर आपके गर्मियों के अंदर तो तापमान बहुत ज्यादा पाया जाता है। गर्मियों में तापमान कितना पाया जाता है, लगभग 45 से 50 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान है। और सर्दियों में यहाँ पर तापमान आ जाता है अपने 10 से भी कम, यहाँ का क्या हो जाता है तापमान, 10 डिग्री से कम क्या आ जाएगा यहाँ पर तापमान आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने हनुमानगढ़ जिले की अन्य चीजों की। बात करें अपने हनुमानगढ़ जिले की, तो इस हनुमानगढ़ जिले का उपनाम, हनुमानगढ़ जिले का क्या देखना है अपने को, सबसे पहले उपनाम। हनुमानगढ़ जिले का उपनाम क्या है, तो हनुमानगढ़ जिले को कहा जाता है फलों की टोकरी। क्या कहा जाता है, फलों की टोकरी। क्या बात है, एक भी कमेंट नहीं आ रहा आपका। तो हनुमानगढ़ जिले को क्या कहा जाता है आपके, फलों की टोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फलों की टोकरी। फलों की टोकरी किस जिले को कहा जाता है, तो वो है अपने हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम, इसका क्या देखना है अपने को, प्राचीन नाम। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है बटनेर। इसका प्राचीन नाम क्या है, बटनेर। हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है, बटनेर। हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है अपने, बटनेर इसका प्राचीन नाम है। बात करें हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अंदर अपने क्या क्या चीजें हैं, क्या देखेंगे, इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बटनेर की स्थापना। बटनेर की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी 285 ईस्वी में। कब की गई थी, 285 ईस्वी में। किसने की थी, तो ये स्थापना करने वाला व्यक्ति आपके भूपत बाटी। भूपत बाटी ने यहाँ पर आपके एक दुर्ग बनवाया था, कौन सा, बटनेर। और उसी दुर्ग के आसपास का क्षेत्र फिर क्या कहलाने लगा, बटनेर। कब, आपके 285 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना करता है। बात करें हनुमानगढ़ के अंदर तहसीलें कितनी है, बात करें अपने हनुमानगढ़ के अंदर कितनी तहसील है, तो यहाँ पर आपके 8 तहसील आती है। कितनी तहसील आएगी, 8 तहसील है हनुमानगढ़ के अंदर। बात करें अपने तहसील की, हनुमानगढ़ के अंदर कितनी तहसील है, तो यहाँ पर पहली तहसील है अपने भादरा, अपना क्षेत्र है। इसके बाद में दूसरा है अपने नोहर, एक तहसील आपके खुद स्वयं हनुमानगढ़ हो गया, हनुमानगढ़।
तीन तो तहसीलें आपके याद ही रहेगी, भादरा हो गई, नौर हो गई और हनुमानगढ़ हो गई। इसके अलावा तहसील है यहाँ पर टिब्बी, यहाँ पर तहसील कौन सी आपके टिब्बी तहसील है। इसके अलावा यहाँ पर तहसील है रावतसर, यहाँ पर तहसील कौन सी आपके रावतसर तहसील है। इसके अलावा यहाँ पर तहसील है पीलीबंगा और संगरिया, यहाँ पर तहसील कौन सी आपके पीलीबंगा, पीलीबंगा। और यहाँ पर एक तहसील आपके संगरिया, यहाँ पर तहसील कौन सी आपके संगरिया, यहाँ पर तहसील कौन सी है संगरिया। और कौन सी रहेगी यहाँ पर अपने 8 तहसीलें है ना, एक रहेगी आपके पल्लू, एक तहसील कौन सी आपके पल्लू। तो अपने पास 8 तहसीलें हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कौन कौन सी है, भादरा, नौर, हनुमानगढ़, टिब्बी, इसके अलावा अपने रावतसर, पीलीबंगा, संगरिया और पल्लू। ये तो अपने क्या है हनुमानगढ़ के अंदर तहसीलें। बात करें कि विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, हनुमानगढ़ के अंदर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो यहाँ पर अपने पास 5 विधानसभा क्षेत्र है। हनुमानगढ़ में क्या देखने अपने को, विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर अपने हनुमानगढ़ में क्या देखने हैं, विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए, विधानसभा क्षेत्र तो कितने अपने पास 5 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन से हैं, तो पहला हनुमानगढ़ हो जाएगा, पहला कौन सा हो जाएगा आपके हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ हो गया एक तो। इसके बाद में अपना विधानसभा क्षेत्र भादरा भी है क्या, नौर भादरा ये भी एक विधानसभा क्षेत्र है अपने, तो एक हो गया अपने भादरा। नंबर 2 पर आ जाएगा आपके भादरा, नंबर 2 पर कौन सा आ जाएगा आपके भादरा। नंबर 3 पर आपके नौहर, नंबर 3 पर कौन सा हो जाएगा नौहर। इसके बाद में यहाँ पर कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, पीलीबंगा भी विधानसभा क्षेत्र है और संगरिया भी क्या है विधानसभा क्षेत्र। तो एक यहाँ पर आ जाएगा आपके पीलीबंगा, पीलीबंगा, और एक आपके संगरिया, एक आपके क्या है संगरिया। एक कौन सा विधानसभा क्षेत्र है संगरिया। तो यहाँ पर अपने पास 5 क्या है विधानसभा क्षेत्र। कितने विधानसभा क्षेत्र है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, 5 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। बात करें आपके हनुमानगढ़ की भौगोलिक स्थिति की, हनुमानगढ़ की अपने बात करते हैं भौगोलिक स्थिति। हनुमानगढ़ की क्या देखते हैं अपने भौगोलिक स्थिति, तो ये अपने राजस्थान का उत्तरी जिला है। हनुमानगढ़ की बात करें अपने भौगोलिक स्थिति, क्या देखते हैं अपने भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये अपने राजस्थान का क्या है उत्तरी जिला, राजस्थान का क्या है उत्तरी जिला। कौन सा जिला है, किस दिशा में आता है, उत्तरी जिला है। और इसके उत्तर में क्या है पंजाब, इसके उत्तर में क्या है अपने उत्तर दिशा में पंजाब स्थित है। उत्तर दिशा में क्या है अपने पास है, उत्तर दिशा में क्या है पंजाब के साथ सीमा बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है पंजाब के साथ, अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। बात करें यहाँ पर, बात करें हनुमानगढ़ की, यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है, यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यहाँ पर आपके जिप्सम खनिज निकाला जाता है। कौन सा खनिज निकाला जाता है, जिप्सम खनिज निकाला जाता है। कौन सा खनिज निकाला जाएगा, जिप्सम। और कहां कहां से निकाला जाता है, किन किन क्षेत्रों से जिप्सम निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है आपके टिब्बी से। कहां से, टिब्बी से। इसके अलावा नौहर से, और इसके अलावा अपने भादरा से। ये देखो किताबों में तो अपने भादरा से भी जिप्सम खनिज निकाला जा रहा है, और रियल में तो आपको पता है कहाँ निकल रहा है कहाँ नहीं निकल रहा। लेकिन ध्यान रखना अपने किताबों में कहाँ कहाँ से खनिज निकल रहा है, टिब्बी से निकल रहा है, इसके अलावा नौहर से निकल रहा है, और भादरा से। कौन सा खनिज निकाला जा रहा है, जिप्सम। कौन सा, जिप्सम खनिज निकाला जा रहा है। बात करें हनुमानगढ़ के अंदर कोई नदी है क्या, नदी है हनुमानगढ़ के अंदर। अपवाह की बात करें तो यहाँ पर एक नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर नदी। इस घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है अपने काल शिवालिक की पहाड़ियां, कालका शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ी कहां पर आपके, कहां पर है, हिमाचल से। शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से आपके किस नदी का उद्गम होता है, घग्गर नदी का। किस नदी का उद्गम होता है, घग्गर नदी का उद्गम होता है। और इसकी कुल लंबाई
जहां तक मेरे याद है 465 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है घग्गर नदी की? 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में प्रवेश किस जिले से करेगी? तो हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर हनुमानगढ़ से गंगानगर से अपने पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, अपने यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप जल्दी से। आगे चले, अपने आगे बात करें कि यहाँ पर कोई झील वगैरह भी है क्या? तो यहाँ पर एक झील है, तलवाड़ा झील। कौन सी झील है यहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर तलवाड़ा झील। यहाँ पर एक झील आपके तलवाड़ा, कौन सी झील है? तलवाड़ा झील। कौन सी झील है अपने पास? तलवाड़ा झील। कहाँ पर है जी ये तलवाड़ा झील? ये आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर झील है तलवाड़ा। खास बात क्या है इस झील की? इस झील की खास बात क्या है कि यह राज्य की सबसे निचली झील मानी जाती है। इस झील की खास बात क्या है कि यह राज्य की सबसे निचली झील मानी जाती है। राज्य की सबसे निचली झील, राज्य की सबसे निचली झील मानी जाती है। निचली झील मानी जाती है। कौन सी झील मानी जाती है? इसका जो पेंदा है, इसका जो पेटा है, इसका जो तल है वो सबसे नीचा है अपने भूमि के हिसाब से देखे। ठीक है, और बात करें हनुमानगढ़ में क्या है, तो यहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर एक सिद्धमुख नहर परियोजना है। कौन सी? अपने सिद्धमुख नहर परियोजना। कौन सी परियोजना है? सिद्धमुख नहर परियोजना अपने पास। और क्या है हनुमानगढ़ के अंदर? सिद्धमुख नहर परियोजना। कौन सी परियोजना है? सिद्धमुख नहर परियोजना अपने पास है हनुमानगढ़ के अंदर। कौन सी नहर परियोजना है? सिद्धमुख नहर परियोजना। ये जो सिद्धमुख नहर परियोजना है ये हनुमानगढ़ चूरू की संयुक्त परियोजना है। किसकी? हनुमानगढ़ व चूरू की संयुक्त परियोजना। दो जिलों की परियोजना है, हनुमानगढ़ प्लस चूरू की, हनुमानगढ़ प्लस चूरू की संयुक्त परियोजना। हनुमानगढ़ और चूरू की क्या एक प्रकार से संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखने वाली बात है कि आपके सिद्धमुख नहर परियोजना में कौन कौन से जिले शामिल है? तो इसमें हो जाएगा आपके हनुमानगढ़ और कौन सा हो जाएगा? चूरू। हनुमानगढ़ और चूरू। बात करें इस नहर परियोजना की, तो इसके अलावा यहाँ पर एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी है। हनुमानगढ़ के अंदर एक कौन सी अपने नहर परियोजना का पानी आता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो बात करें अपने अगली नहर परियोजना की, तो यहीं पर एक पानी आपकी आएगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी नहर परियोजना का लाभ मिलता है हनुमानगढ़ को? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान में कहां पर आती है? मसीता वाली हेड। कहां पर? मसीता वाली हेड। और वो मसीता वाली हेड कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। यानी राजस्थान में कहां पर आएगी? राजस्थान में कहां पर आएगी आपके? मसीता वाली हेड। और ये अपने कहां पर है? मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ के अंदर है मसीता वाली हेड। अब इस आपके इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, कौन सी नहर परियोजना? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसकी एक शाखा है रावतसर शाखा। कौन सी शाखा है? रावतसर शाखा। और ये जो रावतसर शाखा है ना, इससे अपने हनुमानगढ़ के अंदर क्या होती है? सिंचाई। इससे हनुमानगढ़ में क्या होती है? सिंचाई। तो ये जो रावतसर शाखा है, इसके अलावा अपने हनुमानगढ़ में एक और आपके चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। इस इंदिरा गांधी नहर की अपने कौन कौन सी दो शाखाएं हैं? इसमें बात करें शाखा की तो एक तो अपने रावतसर शाखा, इसका अपने हनुमानगढ़ को क्या मिलता है? लाभ। इसके अलावा यहाँ पर आपके चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का भी अपने को क्या मिलता है? आर्य लिफ्ट नहर का भी अपने को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो अपने इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है, इसका लाभ अपने को किस प्रकार मिलता है? एक तो रावतसर शाखा से, और दूसरा चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। अब ध्यान रखना
कि चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर अपने इंदिरा गांधी नहर से निकली है। इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई एक नहर है। इसका लाभ किस किस को मिलता है? तो इसका लाभ आपके मिलेगा हनुमानगढ़ को, इसके अलावा चूरू को, इसके अलावा झुंझुनू को। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में आपके क्या होती है? सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति किस नहर द्वारा की जाती है? कहां पर? आपके हनुमानगढ़ हो गया एक तो, इसके अलावा फिर चूरू हो जाएगा और इसके अलावा झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू, आपके झुंझुनू नंबर 3 पर हो जाएगा झुंझुनू। इन सब में क्या लाभ होता है? इन सब में लाभ होता है सिंचाई प्लस पेयजल का, सिंचाई प्लस पेयजल का। इन सब में क्या होता है? आपके लाभ मिलता है। ध्यान रखने वाली बात है कि आपके जो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, इससे किस किस को लाभ मिलता है? इससे लाभ मिलेगा हनुमानगढ़ को, इसके अलावा चूरू को और इसके अलावा झुंझुनू को। क्या लाभ मिलता है? सिंचाई और पेयजल का। क्या लाभ मिलता है? सिंचाई और पेयजल का। इनको क्या मिलेगा? अपने लाभ मिलेगा। ठीक है। बात करें हनुमानगढ़ के अंदर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो वो बात में बातें करेंगे। अपने पहले देख लेते हैं हनुमानगढ़ के अंदर कला व संस्कृति की क्या क्या चीजें हैं। हनुमानगढ़ में कला व संस्कृति की क्या क्या चीजें हैं, अपने देखते हैं। कला व संस्कृति हनुमानगढ़ के अंदर अपने कला व संस्कृति की क्या क्या चीजें हैं। कला व संस्कृति हनुमानगढ़ के अंदर आपके कला व संस्कृति से संबंधित क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करें कला व संस्कृति की, तो यहाँ पर अपने एक मंदिर है भद्रकाली का मंदिर। किसका मंदिर है? अपने माता भद्रकाली का मंदिर है। पहले चीज लिख रहा हूं यहाँ पर मैं आपके, माता भद्रकाली का मंदिर, भद्रकाली का मंदिर है। अब ये है कहां पर? तो ध्यान रखना है कहां पर? ये आपके घग्गर नदी के तट पर है। पूछ रहे आपसे किस नदी के तट पर? घग्गर, आपके किस नदी के तट पर भद्रकाली का मंदिर है? तो वह अपने घग्गर नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? अपने घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कौन सा मंदिर है घग्गर नदी के तट पर? माता भद्रकाली का मंदिर, भद्रकाली का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर एक गोगा जी का मंदिर है। नंबर 2 पर अपने देखें तो किन का मंदिर है? गोगा जी का मंदिर। नंबर 2 पर अपने पास है गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का मंदिर। अब गोगा जी का मंदिर कहां पर है जी? ये है अपनी गोगा मेड़ी के अंदर। कहां पर है? गोगा मेड़ी के अंदर स्थित है। यहाँ पर जो मेला लगता है, यहाँ पर क्या लगता है? मेला। तो मेला लगेगा अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर क्या लगता है? मेले का आयोजन होता है। और यहीं पर अपने ध्यान रखना पशु मेले का आयोजन भी होता है। यहाँ पर क्या लगता है? आपके पशु मेला भी लगता है। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस मंदिर की बात करें गोगा जी के मंदिर की, तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है, इसका वर्तमान स्वरूप की बात करें तो ये इसको प्रदान किया था महाराजा गंगा सिंह जी ने। महाराजा गंगा सिंह जी ने, महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था इसको। तो इसके आधुनिक निर्माता कौन है? महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे गंगा सिंह जी, वो इसके क्या है? अपने आधुनिक निर्माता। इसके साथ ही बात करें यहाँ पर तो नंबर 3 पर है गोरखनाथ जी का मंदिर। किन का मंदिर है? गोरखनाथ जी का मंदिर, गोरखनाथ जी का मंदिर। किन का मंदिर है? यहाँ पर आपके गोरखनाथ जी का मंदिर, गोरखनाथ जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। गोरखनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखना जो गोरखनाथ जी का मंदिर है, गोरखनाथ जी का जो मंदिर है, इसके अंदर भगवान शिव की, माता पार्वती की और गणेश जी की प्रतिमाएं लगी हुई है। इस गोरखनाथ जी के मंदिर में, गोरखनाथ जी की तो है ही है, इनके अलावा भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। अन्य बात करें तो आपको
अलग सी चीज बताता हूँ बढ़िया सी, कि यहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर अपने शिला माता का मंदिर है। क्या आपको पता था कि इस चीज का? कमेंट करके बताना। हनुमानगढ़ में किसका मंदिर है? अपने शिला माता का भी मंदिर है। हनुमानगढ़ में किसका मंदिर है? शिला माता का मंदिर। कहां पर? हनुमानगढ़ के अंदर। तो नंबर 4 पर मैं लिख रहा हूं आपके शिला माता का मंदिर। शिला माता का क्या बना हुआ है यहाँ पर? मंदिर। किनका मंदिर है? शिला माता का मंदिर है। ये भी कहां पर? आपके हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ में क्या बना हुआ? अपने शिला माता का मंदिर। और ये जो शिला माता का मंदिर है ना, यहाँ पर माना जाता है कि चर्म रोग ठीक होता है। क्या होता है? चर्म रोग ठीक होता है। इस मंदिर के अंदर क्या होगा? अपने चर्म रोग ठीक होता है। चर्म रोग का निवारण यहाँ पर क्या होता है? अपने चर्म रोग का क्या होता है? निवारण किया जाता है। माता जी के यहाँ पर क्या होता है? चर्म रोग का निवारण होता है। और यहाँ पर अपने प्रसाद के रूप में, किस रूप में? प्रसाद के रूप में अपने को, प्रसाद के रूप में यहाँ पर नमकीन जल दिया जाता है। प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है? अपने को नमकीन जल दिया जाता है। तो ये जानकारी किस किस को पता थी कि अपने हनुमानगढ़ के अंदर शिला माता का मंदिर है और यहाँ पर चर्म रोग ठीक किया जाता है और यहाँ पर अपने प्रसाद के रूप में नमकीन जल दिया जाता है? बताना भी जल्दी से। इसके अलावा यहाँ पर अपने एक मंदिर है आपके ब्राह्मणी माता का मंदिर है। क्या? ब्राह्मणी माता का मंदिर। किस माता का मंदिर? आपके ब्राह्मणी माता मंदिर। कौन सा मंदिर है? ब्राह्मणी माता का भी यहाँ पर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। कौन सी माता जी का है? ब्राह्मणी माता का। नवरात्रों में इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। नवरात्रों में क्या बढ़ेगा? मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर और क्या क्या है, तो यहाँ पर अपने एक दुर्ग बना हुआ है, बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? बटनेर दुर्ग। हनुमानगढ़ में और क्या है अपने पास? बटनेर दुर्ग है। बटनेर दुर्ग यहाँ पर क्या है अपने पास? बटनेर दुर्ग है। बात करें बटनेर दुर्ग की, तो इसका जो निर्माण करवाया था, इसका क्या हुआ था? निर्माण करवाया था 285 ईस्वी में। किसने करवाया था? राजा भूपत भाटी ने। राजा भूपत भाटी द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण। किस दुर्ग का? बटनेर दुर्ग का। बात की जाए इसका शिल्पी कौन था? इसका क्या था? शिल्पी। तो इसका शिल्पी था केकैया। इसका शिल्पी कौन था? आपके केकैया इसका शिल्पी हुआ करता था। राज्य का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राज्य का सबसे प्राचीन दुर्ग। राज्य का क्या है? आपके सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। इसके अलावा बात की जाए इस दुर्ग की, तो इस पर सर्वाधिक कौन से आक्रमण हुए? स्वदेशी या विदेशी? इस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। कौन से आक्रमण हुए हैं? विदेशी आक्रमण हुए। इस दुर्ग पर क्या हुए थे? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। किस दुर्ग के ऊपर? बटनेर दुर्ग के ऊपर। किस दुर्ग के ऊपर? बटनेर दुर्ग के ऊपर। और बात करें इस दुर्ग की, तो इसके ऊपर 1398 ईस्वी में, कब? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसने? तैमूर लंग ने। 1398 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण कौन करता है? तैमूर लंग यहाँ पर क्या करता है? आपके आक्रमण। तैमूर लंग का क्या हुआ था? आक्रमण। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी के अंदर। और ये जो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था यहाँ पर 1398 ईस्वी के अंदर, इस समय यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। अपने काम की बात क्या है? इस समय क्या हुआ था यहाँ पर? मुस्लिम महिलाओं द्वारा क्या किया गया था? जोहर किया गया। यहाँ पर इस समय क्या किया गया था? मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किया गया था। ध्यान रखना। तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में, और इस समय यहाँ पर क्या किया गया था? मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किया गया था। ठीक है।
नेक्स्ट अपने बात करें इसी दुर्ग की, इसी अपने बटनेर दुर्ग की बात करें अपने, तो इससे फिर एक बीकानेर के शासक हुए थे सूरत सिंह, और सूरत सिंह ने 1805 में इसे विजय कर कर वार्ता मंगलवार का नाम रख दिया था हनुमानगढ़। इस दुर्ग को अपने बीकानेर शासक, बीकानेर शासक सूरत सिंह, कौन से सिंह, सूरत सिंह 1805 में विजित करके, 1805 में विजय करके हनुमानगढ़ नाम रखते हैं, विजय करके हनुमानगढ़ नाम रखते हैं, हनुमानगढ़ नाम रखते हैं। कौन सा नाम रख देते हैं, हनुमानगढ़। क्यों रख दिया था हनुमानगढ़ नाम, क्योंकि जिस दिन विजय किया था उस दिन वार था मंगलवार, वार कौन सा था, मंगलवार, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया हनुमान जी के नाम पर मंगलवार। और यहाँ पर बनवा दिया था एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर, और काव्याज के बाद इसकी रक्षा कौन करेंगे, स्वयं हनुमान जी इसकी रक्षा करेंगे। तो बाद में यहाँ पर कोई आक्रमण हुए नहीं, और इस दुर्ग, इस पूरे क्षेत्र का नाम ही क्या रखा गया, हनुमानगढ़। पूरे क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया था, हनुमानगढ़ रख दिया गया था। ठीक है भी, नेक्स्ट पेज पे चले अपने। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर अपने एक है पीली बंगा, यहाँ पर क्या आपके पीली बंगा, इसके अलावा रंग महल, इसके अलावा काली बंगा, ये अपने क्या है पुरातात्विक स्थल। यहाँ पर अपने कुछ पुरातात्विक स्थल भी है, पुरातात्विक स्थलों की अगर बात की जाए, पुरातात्विक स्थल, तो वो कौन कौन से है। पहला है यहाँ पर आपके काली बंगा, कौन सी बंगा, काली बंगा, यहाँ पर अपने एक पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पर है जी, ये है अपने हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। पता नहीं कितने के एग्जामों में पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, तो कहाँ पर आपके हनुमानगढ़ के अंदर। इसका यहाँ पर अपने बात करें, सबसे पहले जानकारी कालीबंगा की जानकारी किसने दी थी, तो वो दी थी एलपी टेसीटोरी ने, एलपी टेसीटोरी ने इसकी क्या दी थी जानकारी, लुई पियोजी टेसीटोरी द्वारा इसकी क्या दी जाती है जानकारी। बात की जाए इसकी खोज, तो खोज की गई थी 1952-53 के अंदर, 52-53 में किसने की थी, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। 1952-53 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। बात की जाए कालीबंगा का उत्खनन, कालीबंगा का उत्खनन, कालीबंगा के उत्खनन की बात की जाए, उत्खनन की अगर बात की जाए तो इसका किया गया था 1961 से 1969, या उसमें आपको 62 से 69 मिल जाएगा। किस किस व्यक्ति ने किया गया था, तो यहाँ पर आपके बीबी लाल, इसके अलावा बीके थापर, इसके अलावा नाम आ जाएगा आपके एमडी खर्रे, चलो यहीं पर लिख देते हैं अपने, बीबी लाल, बीके थापर, और क्या नाम आ जाएगा यहाँ पर आपके एमडी खर्रे, एमडी खर्रे। इन व्यक्तियों ने यहाँ पर क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। अब बात करें यहाँ पर अपने को साक्ष्य किस चीज के मिले, तो साक्ष्य यहाँ पर एक तो मिली अपने काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की क्या मिली थी, चूड़ियां मिली अपने यहाँ पर। और किस सभ्यता के साक्ष्य मिले, काले रंग की चूड़ियां तो मिली, लेकिन किस सभ्यता के साक्ष्य मिले, बात की जाए यहां से अपने मोटा मोटी बात करें, सारी चीजें अपने चर्चा नहीं कर रहे। तो ये अपने एक तो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है, किसका भाग है, सिंधु घाटी सभ्यता का भाग, सिंधु घाटी सभ्यता का भाग, किसका भाग है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग है। यहाँ पर अपने को और क्या मिला, तो इसका जो उत्खनन है, इसका जो उत्खनन है वो 5 स्तरों में हुआ। कितने स्तरों में हुआ, 5 स्तरों में। पहला और दूसरा, पहला प्लस दूसरा जो स्तर है, नीचे से पहला और दूसरा स्तर है, वो तो ध्यान रखना अपने किस नदी के किनारे है। पहला और दूसरा स्तर है सरस्वती,
किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। ये तो अपने पास है प्राक हड़प्पा के, किस हड़प्पा के? प्राक हड़प्पा सभ्यता के भाग है। इसके बाद में बात करें तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर, तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर, ऊपर वाले जो 3 स्तर है, तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर, ये इनके जो नदी आ जाएगी वो ध्यान रखना, घग्गर नदी। कौन सी नदी आएगी? घग्गर नदी आ जाएगी इनके। और ये अपने उत्तर हड़प्पा के, क्या है? उत्तर हड़प्पा के भाग है, उत्तर हड़प्पा के भाग है। किसके भाग है? उत्तर हड़प्पा के भाग है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो कालीबंगा के नॉर्मल नॉर्मल मैं चीजें बता दी मैंने आपको, बाकी आप सभ्यताओं में पढ़ लेते हो। आज अपने हनुमानगढ़ जिले को पढ़ रहे हैं तो मैंने थोड़ी सी इसकी बातें आपको बता दी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। इसके अलावा यहाँ पर अपने को रंग महल और पीलीबंगा सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं। कौन कौन सी सभ्यता? रंग महल और पीलीबंगा। रंग महल और क्या मिली? अपने पीलीबंगा सभ्यता भी यहीं से मिली है। बात करें कालीबंगा की, एक दो बातें और बताऊं तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, किन्होंने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की, किस घाटी सभ्यता की? सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया, तीसरी राजधानी बताया, तीसरी राजधानी बताया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपने कालीबंगा को क्या बताया है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, क्या बताया है? तीसरी राजधानी बताया है। और यहाँ पर अपने 1983 के अंदर, 1983 में कालीबंगा के अंदर क्या किया गया था? 1983 ईस्वी में यहाँ पर अपने कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। तो कालीबंगा के अंदर संग्रहालय बना दिया गया था, म्यूजियम बना दिया गया था। कब बनाया गया था? 1983 के अंदर। कब बनाया गया था? 1983 के अंदर। अन्य बातें और बताएं अपने यहाँ पर क्या क्या है, तो आप हनुमानगढ़ के अंदर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको इधर ले आते हैं अपने, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बातें अपने बताए कि हनुमानगढ़ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हनुमानगढ़ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा है? कबूतर साहिब गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा है? कबूतर साहिब गुरुद्वारा भी यहीं पर अपने स्थित है। अन्य की बात करें अपने तो यहाँ पर क्या है कि गुरुद्वारा कबूतर साहिब गुरुद्वारा, यहाँ पर क्या बना हुआ है? कबूतर साहिब गुरुद्वारा। कहाँ पर है जी? ये अपने हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर अपने क्या है? कबूतर साहिब गुरुद्वारा। इसकी खास बात क्या है कि इसका निर्माण करवाया गया था 1730 के अंदर। इस गुरुद्वारे का निर्माण, इस गुरुद्वारे का जो निर्माण हुआ है वो हुआ था अपने 1730 ईस्वी के अंदर। यहाँ पर स्वयं, यहाँ पर कौन आए थे? यहाँ पर स्वयं कौन आए थे? स्वयं, एक बार, यहाँ पर जो स्वयं अपने गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। यहाँ पर कौन आए थे? स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। जब वो नांदेड़ गए थे ना, नांदेड़ में उनकी मृत्यु हुई थी, नांदेड़ में उन्होंने आपके निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो नांदेड़ जाते समय यहाँ पर वो रुक कर गए थे। ध्यान रखना अपने, नांदेड़ जाते समय क्या हुआ था? यहाँ पर रुक कर गए थे। तो उनके यहाँ पर आने का जश्न मनाया जाता है। आने का क्या मनाया जाता है? जश्न। तो ध्यान रखना, कबूतर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। अन्य बात करें तो तलवाड़ा झील मैंने आपको बताई दी। एक हनुमानगढ़ के अंदर अपने क्या है? हनुमानगढ़ के अंदर अपने राठी नस्ल का प्रजनन केंद्र भी हनुमानगढ़ में है। राठी नस्ल प्रजनन केंद्र, राठी नस्ल
प्रजनन केंद्र। बताइए हनुमानगढ़ केंद्र कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ केंद्र नौहर के अंदर है, नौहर तहसील में है आपके। ये कहाँ पर आपके हनुमानगढ़ के अंदर जगह है नौहर। तो आपके राठी नस्ल प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? नौहर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आपके गोरखनाथ जी का मंदिर, शीला माता का मंदिर तो मैंने बता ही दिया। एक व्यक्ति हुए थे अपने जिनका नाम था स्वामी केशवानंद, जिनका संबंध है अपने मेरे हिसाब से झुंझुनू जिले से, सीकर जिले से उनका संबंध है स्वामी केशवानंद जी। और शिक्षा में बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने 1938 में यहाँ पर आपके संगरिया के अंदर सर छोटूराम संग्रहालय की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना यहाँ पर अपने सर छोटूराम संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय? सर छोटूराम संग्रहालय, छोटूराम संग्रहालय। संग्रहालय कहां पर है जी? ये आपके संगरिया के अंदर। कहां पर है? संगरिया के अंदर। कहां पर है? संगरिया, हनुमानगढ़ के अंदर है सर छोटूराम संग्रहालय। बात करें इसकी स्थापना किन्होंने की थी, तो इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में किसने की थी जी स्थापना? तो इनका नाम है स्वामी केशवानंद जी। स्वामी केशवानंद जी द्वारा इनकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ध्यान रखना अपने स्वामी केशवानंद जी द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। कहां से इनका संबंध है? सीकर से। कहां से संबंध है इनका? सीकर के व्यक्ति है, अपने हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के अंदर एक संग्रहालय बनाते हैं सर छोटूराम संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? सर छोटूराम संग्रहालय। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये भी क्या है आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। क्या काम किया था? शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या दिया था? योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या दिया था? योगदान। आपके लड़कियों को पढ़ाने में और में इन्होंने काफी योगदान दिया था। इसी कारण आपके स्वामी केशवानंद जी को क्या कहा जाता है? शिक्षा संत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इन्हें? शिक्षा संत के नाम से किसको जाना जाता है? स्वामी केशवानंद जी को। किसको जाना जाता है? आपके स्वामी केशवानंद जी को किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा संत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? आपके शिक्षा संत के नाम से जाना जाता है। अन्य बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति हुए चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली नाम के एक व्यक्ति हुए यहाँ पर। तो ये देख लेना आपने स्वामी जी के बारे में, स्वामी केशवानंद जी के बारे में। एक व्यक्ति अपने चंद्र सिंह बिरकाली। अन्य बात करें तो एक व्यक्ति आपके चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली। बिरकाली गांव है भी इनका, नौहर के पास एक गांव पड़ता है बिरकाली, तो वहां से इनका संबंध है। ये राजस्थानी भाषा के साहित्यकार है। क्या एक प्रकार आपके ये क्या है? राजस्थानी भाषा के साहित्यकार। राजस्थानी भाषा के क्या है आपके? साहित्यकार। राजस्थानी भाषा के क्या है? ये साहित्यकार है। अब देखते कि इनकी रचना कौन सी है, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है। तो आप बता सकते हो कमेंट करके अपने चंद्र सिंह बिरकाली की रचना कौन कौन सी है। बताओ भी जल्दी से कमेंट करके। कमेंट क्यों नहीं आ रहा यार आपके? कमेंट चल रहे हैं क्या इसके अंदर? आज एक भी कमेंट नहीं आया आपका। इधर 6-7 लाइव दिखा रहे हो मेरे को। अच्छा कमेंट आ रहे हैं पर मेरे को दिख नहीं रहे इसके अंदर आज। अरे ये इधर फोन में आ रहे हैं। अरे सत्यवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवान फिजिक्स जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लास के अंदर आए, मेरे को इधर कमेंट नहीं दिख रहे हैं आज तो। चलो भी सॉरी, मैं कमेंट देख नहीं पाया, इधर मैंने फोन में चलाया नहीं था, आज इसमें दिखाई नहीं दे रहे आपके। तो इधर जुड़े हुए आपके पूनम जी जुड़ी हुई है, धन्यवाद पूनम जी आपका। नमस्ते, आवाज वगैरह क्लियर ठीक है। प्रियंका पूनिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आती है क्लास में। थैंक यू प्रियंका जी। ये प्रियंका जी आप पहले पढ़ के गए हो क्या रीट वाले बैच के अंदर? जहां तक मेरी याद है। इसके बाद में अपने कमल जी आकर गए थे भी, धन्यवाद कमल जी, मैथ वाले सर। और निक्कू गुजर, धन्यवाद निक्कू जी आपका भी। पूजा चाहर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। रोहित जाट है, ये रोहित जाट पूजा को क्या बोल रहा है रे तुम?
तो धन्यवाद। इसके अलावा बात की जाए अपने सत्यवान जी फिजिक्स वाले, तो उनसे तो हम पढ़े हुए हैं, वो तो हमारे टीचर है, तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो चलिए, भी मैं इतनी देर कमेंट उसमें दिखाई नहीं, इसमें आज दिखाई नहीं दे रहे थे, फोन में अभी चलाया मैंने, तो आपसे माफी चाहते हैं। रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं है जी, आपकी ये क्लास लाइव है, लेकिन उसमें दिखाई नहीं दे रहे थे, आज कमेंट नहीं चल रहे इधर, तो मैंने फोन में चलाया नहीं। अब मैंने फोन में देखा है, तो मैंने आप सब को सॉरी भाई, अपने इधर दिखाई नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे आज इधर भी? सॉरी, लाइव चैट इज करंटली अनेबल, ये बोल रहा है अभी लाइव चैट इज करंटली अनेबल। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई कमेंट करने के लिए। और सर आज इसमें कमेंट नहीं चल रहे एक भी, इधर बच्चों के कमेंट आए, उधर एक ही नहीं चल रहा, इधर चला ही नहीं आज तो कमेंट, मैंने सोचा कोई कमेंट किया नहीं इधर, तो कई कमेंट आ गए, वो बोल रहे रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड नहीं भी, लाइव क्लास है, और आज इसमें चल नहीं रहे कमेंट, तो अपने मैंने फोन के अंदर देखी अभी, ठीक है। हाँ जी, पता नहीं कंट्री आपके अनेबल दिखा रहा है, तभी मैं सोचूं आज 6 7 10 तक लाइव जुड़ रहे हैं, अपने कमेंट नहीं आ रहा है एक भी। तो चलिए भी इधर कोई बात नहीं, यार मैं फोन में देख लूंगा, कमेंट है मेरे पास, आप कोई क्वेश्चन है आपका, अगर आप करना चाहते हो तो इधर मैसेज कर देना भी, ठीक है। तो चलिए, आप सभी जुड़े इसके लिए आभार। तो बताइए इनकी रचनाएं कौन कौन सी, अपने चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं बताइए फिर, इसमें देख रहा हूं मैं आपकी, चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं बताइए, चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं कौन कौन सी है, बताइए भी, चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं बताइए फिर। चल जा रहे, इसमें क्या हो गया तेरे, आज तो ही है। चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं बताइए भी, मैं इधर देख लूंगा। चंद्र सिंह बिरकाली की जो रचनाएं हैं, चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं, चलिए, तो आप शायद आपको लग रहा है रिकॉर्डेड है, आप इधर तो नहीं बताओगे मेरे हिसाब से, चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं, एक तो लू, एक बादली, ये दो तो महत्वपूर्ण इनकी ध्यान रखना, एक तो लू है, एक क्या इनकी रचना बादली है। इसके अलावा इनकी एक रचना है कालजेरी कोर, तो इनकी रचना ध्यान रखना, एक रचना इनकी लू, एक रचना इनकी बादली, एक रचना कौन सी इनकी बादली, एक रचना है इनकी अपने कालजेरी कोर, कालजेरी कोर, कालजेरी कोर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं है। तो तीन रचना इनकी ध्यान रखना आपने, लू, बादली और कालजेरी कोर, लू, बादली और कालजेरी कोर। आज तो भी सत्यवान जी आगे चले गए क्लास में, मुझे पता नहीं चला, सॉरी सर इसके लिए। तो इनकी रचना कौन कौन सी अपने, लू, बादली और कालजेरी कोर, इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। बात करें अपने चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली जी को और क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, इन्हें इन्हें मरुधरा का कालिदास कहा जाता है, इनका उपनाम क्या है, मरुधरा का कालिदास। नोहर से इनका, नोहर के पास, चलो बिरकाली तो मैंने लिखवाई दिया, इनका उपनाम है, इनका उपनाम आपके मरुधरा का, मरुधरा का, मरुधरा का कालिदास, इन्हें क्या कहा जाता है आपके, मरुधरा का कालिदास कहा जाता है। अपने चंद्र सिंह बिरकाली जी को क्या कहा जाता है, चंद्र सिंह बिरकाली जी को मरुधरा का कालिदास कहा जाता है, ठीक है। ये अपने कौन हो गए, चंद्र सिंह बिरकाली। अपने कितनी क्लास, अच्छा इधर ये कौन कमेंट कर रहा है, चलिए भी अपने, अब इन्हें क्या कहा जाता है, मरुधरा का कालिदास भी कहा जाता है। तो आप एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार आप यहाँ से क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपने आगे देखेंगे। सर का फोन नहीं गया आज, तो इसमें चलेगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने चलेंगे आगे, लगभग हो गया अपने ये टॉपिक। एक बार आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, मैं इधर कमेंट देख रहा हूँ आपके, पर अब तो आप नहीं करोगे, आपको लगने लगा है कि रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड नहीं, ये लाइव क्लास है।
और आज कमेंट आपको कोई टेक्निकली दिक्कत आ गई तो इसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने बात करें हनुमानगढ़ की, लगभग अपने बातें कर चुके हैं। यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर मिट्टी पाई जाएगी आपके, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, पीली भूरी मिट्टी। बात की जाए हनुमानगढ़ के अंदर मिट्टी, हनुमानगढ़ के अंदर बात की जाए अपने मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो मिट्टी पाई जाएगी अपने पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी यहाँ पर अपने पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पीली भूरी मिट्टी हनुमानगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या है भी, हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किलकिल, हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या है अपने, छोटा किलकिल। हनुमानगढ़ का अपने शुभंकर, हनुमानगढ़ का शुभंकर है अपने छोटा किलकिल, छोटा किलकिल। हनुमानगढ़ का क्या है अपने शुभंकर है, हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या है अपने आरजे, कितने आरजे 33 है ना, आरजे सॉरी 31, आरजे 31 अभी मैं भूल ही गया अपने, आरजे 31, आरजे 31 अपने आरजे नंबर है। और हनुमानगढ़ जिला अपने क्या हो गया इसके साथ ही पूरा, हनुमानगढ़ जिला क्या हो गया अपने इसके साथ ही पूरा हो गया अभी, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन वगैरह है क्या, इधर आप कुछ कमेंट कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। अच्छा आपके फिर आ गए राहुल, किंगफिशर सर, हाँ राहुल जी किंगफिशर है, आपको बड़ी किंगफिशर याद आ रही है, छोटा किलकिल किंगफिशर कहा जाता है क्या उसको, नीलकंठ, लीलटास, नीलकंठ है अपने लीलटास, ठीक है राहुल जी। और बात करें हनुमानगढ़ की, और क्या है इसके अंदर बताओ फिर जल्दी जल्दी अपने। और कपास उत्पादन में अपने पहला है, बात करें अपने कपास उत्पादन में, यहाँ पर क्या होता है अपने कपास का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन, कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। कपास का क्या होता है, यहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है, मुख्य रूप से कपास उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, मेरे हिसाब से पहला स्थान है यहाँ पर कपास उत्पादन का भी। और वो राठी, राठी वाला दिखा दिया था ना, राठी नस्ल का यहाँ पर अपने प्रजनन केंद्र है नोर के अंदर। बाकी सारी बातें अपने हो चुकी है, बाकी सारी बातें अपने हो चुकी है। तो चलिए फिर अब लेते हैं आपसे विदा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यस सर नो डाउट। हाँ राहुल जी आपको क्या डाउट हो सकता है, किंगफिशर, किंगफिशर है अपने। तो चलिए अपने ये यहाँ पर क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया अपने, और हनुमानगढ़ का जितना भी जिला दर्शन है मेरे हिसाब से अपने काम काम की चीजें देख चुके हैं। बाकी आप कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते ही रहते हो और बहुत सारी चीजें देख लेते हो। तो चलिए भी आप सभी को पुणे से फिर हनुमानगढ़ की स्थापना दिवस की एक बार पुणे से क्या दे बधाइयां, आपको शुभकामनाएं। और इसी के साथ अपनी क्लास को क्या करते हैं, समापन की ओर लेकर चलते हैं, 1 घंटे की होगी क्या क्लास, चलो भी। तो चलिए फिर अपने क्लास को देते हैं यहीं पर विराम। आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। और अब अपनी क्लास को क्या देते हैं, विराम देते हैं भी। चलिए तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं समाप्त। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो, इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। चलिए जय हिंद, जय भारत।